औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। फिर बच्चों आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है और हम क्यों पढ़ें, सवाल तो पैदा होता है ना कि हम क्यों पढ़ें डायनामिक्स। सोचे काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा और आपको जहां तक मुझे यकीन है अपने उस्तादों के पढ़ाए हुए पे कि काइनेमेटिक्स जितनी आपको पढ़ा दी गई है इसके जरिए से आप किसी भी बॉडी की मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो। और उसके लिए कितनी चीजें आपको चाहिए गिनवाएं। नंबर 1 सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, यही है। और मोशन को डिस्क्राइब करने के जो 5 मेथड्स थे वो भी आपको समझ आ गए। वर्बली, न्यूमेरिकली, अलजेब्राइकली, ग्राफिकली एंड डायग्रामेटिकली, फैक्टर्स के जरिए से। तो ये 5 मेथड्स भी मैंने आपको समझा दिए। और एक बॉडी का काइनेमेटिक्स लिखने का क्या मतलब है, राइट ऑन द काइनेमेटिक्स ऑफ द बॉडी। तो काइनेमेटिक्स मींस you will have to write the initial velocity, the final velocity, the time for the motion and the distance moved during that time, नहीं समझ आया, and the acceleration of the body during that time। आपने बॉडी का काइनेमेटिक्स टोटली इंटायरली डिस्क्राइब कर दिया। समझ नहीं आ गया। अब बच्चे बॉडी मूव कर रही है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, मोशन में चेंज आ रहा है, वो चेंज कैसे आएगा? How that change is produced? What is the cause of change in motion? एक बॉडी रेस्ट पे है तो मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी 0 है। बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 है। अब रेस्ट से यानी 0 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी को नॉन जीरो करने के लिए, अब वो नॉन जीरो 1 2 3 100 मीटर पर सेकंड भी हो सकती। इस वैल्यू को चेंज करने के लिए, सुन रहे हो, इस वेलोसिटी में चेंज लाने, और से सुनना, रेस्ट को मोशन में चेंज करने का मतलब क्या होता है वेलोसिटी में, और से सुन लो। लोग कहते हैं बॉडी रेस्ट पे वो फोर्स लगाओगे मोशन में आ जाएगी। बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स इस्तेमाल होती है। नो 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 नो, ये बात नहीं, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और से सुन लो, बॉडी रेस्ट पे थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड। बॉडी मोशन में आएगी तो वो भी वेलोसिटी की एक वैल्यू है, समझ आया, एंड दैट इज नॉन जीरो वेलोसिटी। नॉन जीरो वेलोसिटी मींस मोशन, तो दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, समझ आया। फोर्स वेलोसिटी में चेंज क्या आती है, मोशन में। ये रेस्ट भी मोशन की एक टाइप है। वेलोसिटी नॉन जीरो, मोशन है, वेलोसिटी 0 है, रेस्ट है। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो ना फोर्स क्या कर रही है, वेलोसिटी में चेंज ला रही है। और उस चेंज को आपने किस चीज का नाम दिया था,
वेलोसिटी में चेंज को किसका नाम दिया था? हाँ सही, जाने पहचानी हमारे एक्सेलरेशन का। चेंज इन मोशन का नाम है एक्सेलरेशन। और ये कौन प्रोड्यूस कर रही है? कौन प्रोड्यूस कर रही है? पहले वाले चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा, काइनेमैटिक्स को नहीं पढ़ा, हमने मोशन को डिस्क्राइब किया, बॉडी दी, मोशन चेंज हुई, ये हुआ। आपने सोचा क्यों नहीं कैसे चेंज होगी? तो दिस इज द चैप्टर दैट विल टेल यू कि व्हाट इज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग द चेंज इन मोशन इशू। समझ आ गया? फोर्स मोशन नहीं पैदा करती, फोर्स मोशन में चेंज लेके आती है। याद रखना, ये गलत आइडिया है कि फोर्स मोशन पैदा करती है, नहीं। एक बॉडी मूव कर रही है, आप और से सुनना, बॉडी मूव कर रही है, आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो आस्ता आस्ता वो रुक नहीं जाएगी। आपके फोर्स ने तो मोशन का खात्मा कर दिया। अब बताओ जनाब, थोड़ा सा समझिए, सेंसिबल बनिए। अब मैंने देखे रेस्ट को मैथमेटिकली लिखा, मोशन को मैथमेटिकली लिखा, तो फोर्स क्या कर रही है? जीरो वेलोसिटी को नॉन जीरो बना रही है। अब नॉन जीरो में भी चेंजेस लेके, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, उसको 2 कर सकती है, 2 मीटर पर सेकंड उसको 100 मीटर पर सेकंड कर सकती है। मतलब इट्स वर्क इज नॉट टू प्रोड्यूस द मोशन, इट्स वर्क इज, इट्स एम इज, इट्स पर्पस इज टू प्रोड्यूस ए चेंज इन द मोशन, नॉट द मोशन। इसका काम मोशन में चेंज लेके आना है। मोशन को बढ़ा भी सकती है और बॉडी को रेस्ट में भी लेके आ सकती है। नहीं समझ आ? बॉडी मूव कर रही हो तो मोशन सिर्फ याद रखना, बॉडी रेस्ट में हो तो फोर्स मोशन में नहीं, अगर बॉडी मोशन में तो रेस्ट में भी लेके जा सकती है। तो व्हाई नॉट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इन दिस वे दैट फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द मोशन, नॉट द मोशन। ये हरकत नहीं पैदा करती, हरकत में तब्दीली लेके आती है। समझ आया? हरकत की मिकदार को बढ़ाएगी या कम करेगी? कुछ और भी करेगी, बढ़ाएगी या कम करेगी ना? कम करेगी तो रोक लेगी, बढ़ाएगी तो एक्सेलरेट करेगी, कम करेगी तो डिसेलरेट करेगी। लेकिन जनाब वाली मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, फोर्स कुछ और भी करती है? फोर्स वेलोसिटी चेंज कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रही है, कम कर रही है, कुछ और भी करती है? सोच कर था ना, कोई मार दाड़ नहीं बेटा, पढ़ाते हुए कभी आज तक आपको कुछ कहा? अगर पीछे से पूछता हूं तो फिर मेरा हक बनता, मैंने मेहनत से आपको पढ़ाया। बताइए फोर्स और क्या कुछ कर सकती है? एक तो मोशन का मैग्नीट्यूड, आइंदा से किसी ने कहा ना सर बॉडी रेस्ट भी हो तो मोशन में ले आती है, मोशन पैदा नहीं, नहीं 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 बेटा, फोर्स मोशन नहीं पैदा करती। बॉडी रेस्ट पे तो उसकी भी मोशन की क्वांटिटी 0 मीटर पर सेकेंड। बॉडी अब आपके लिहाज से जिसको मोशन कह रहे हैं दैट इज द नॉन जीरो वेलोसिटी, सो इट इज प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन द वेलोसिटी। भाई अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या फोर्स उसको रोकती नहीं है? तो फिर तो फोर्स मोशन को खत्म भी करती है, पैदा भी करती है। तो व्हाई नॉट यू आर सेइंग द सिंपलेस्ट वर्ड, इट चेंजेस द मोशन, इट प्रोड्यूस, ये पैदा करती है, मोशन नहीं, मोशन में चेंज, इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोशन। तो मोशन में चेंज आने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज होना होता है। पहुंच गए हो फिर, है ना? दूसरी चीज क्या होती है? बोलिए बोलिए, सही बोलते हो ना भाई, डायरेक्शन भी चेंज करती है। समझ आया? तो बेटा याद रखिएगा, फोर्स का काम सिर्फ मोशन पैदा नहीं करना, मोशन में चेंज लाना, और मोशन में चेंज लाने का मतलब है मोशन के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, या मोशन की डायरेक्शन को चेंज। अक्सर बच्चे डायरेक्शन भूल जाते हैं। याद रखिएगा, मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक बात कहता जा रहा हूं, बेटा आपने कभी एक चीज नहीं भूलनी, और वो है डायरेक्शन। फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करती है। वेलोसिटी बढ़ाना घटाना ये तो सारों को पता, सब पता, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी फोर्स ही चेंज करती है। फोर्स दो काम कर रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, बढ़ाना घटाना दोनों चेंज में आ जाएगा।
फोर्स प्रोड्यूसेस द चेंज इन मोशन, मतलब वेलोसिटी को चेंज करेगी, चाहे बढ़ाए चाहे घटाए। और तीसरी चीज होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना। फोर्स 3 काम करती है मोशन के साथ, मोशन का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगी, कम करेगी, या उसकी डायरेक्शन को, जिसको नहीं समझ। जी 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 बच्चे, इक्वल, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। कांस्टेंट फोर्स बॉडी पे अमल कर सकती है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, आपने ब्रेक लगाई, ब्रेक दबा के रखते हैं ना, तो कांस्टेंट फोर्स लग रही होती है, रुक रही। या ट्रेन नहीं रोकी, बीच वाले चैप्टर के लास्ट नंबर 2.9 में कितने मिनट, 6 मिनट ब्रेक लगी थी। कितने मिनट, कितने मिनट में रुकी थी? 80 सेकंड लगे थे। 40 सेकंड्स पहले में, 40 सेकंड बाद में, 80 सेकंड्स तक ब्रेक दबाए रखी है एक ही फोर्स के साथ। दैट इज 2 फोर्सेस, वहां पर नेट निकालेंगे। बट 80 सेकंड्स लगे एक ट्रेन को रुकने के लिए ब्रेक दबाने के बाद, और 96 किलोमीटर पर आवर ट्रेन मूव कर रही थी, याद है आपको? याद है? और 40 सेकंड में 96 से कहां आई थी? 48 किलोमीटर पर आवर में। अगर मेरे के लिए याद नहीं, क्योंकि किया नहीं, मुझको याद है बोल नहीं यार, 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर तक आई थी, और 800 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। अब उन्होंने ये कहा था कि रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो गाड़ी चला रहे हो तो एक्सेलरेटर पे पूरा कवर होता है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो। तो बच्चे, डायनामिक्स मोशन को डिस्क्राइब बल्कि एक्सप्लेन करेगी। एक्सप्लेन करने का क्या मतलब? ये भी बताएगी कि मोशन कैसे पैदा हुई, नहीं, मोशन का कॉज क्या है, मोशन में चेंज कैसे आया, समझ आया? व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? इट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन द मोशन एंड द फोर्स। कैसे? बाय चेंज ऑफ मोशन, एंड दैट इज एक्सेलरेशन। फोर्स का इफेक्ट क्या है? एक्सेलरेशन है, दैट इज द चेंज इन मोशन। समझ आया? तो दिस चैप्टर, मैंने वहां क्या कहा था मैंने आपको काइनेमेटिक्स में, कि ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द मोशन बाय यूजिंग 5 टूल्स। याद है ना? वर्ड्स को यूज करेगी, नंबर्स को यूज करेगी, टेबल्स को यूज करेगी, ग्राफ्स को यूज करेगी, अलजेब्रा को यूज करेगी, मोशन डिस्क्राइब करेगी। एक्सप्लेन, वजाहत। जब वजाहत देता है ना बंदा, तो फिर बंदा वजह कहना मुझे सफाइयां ना दो, मतलब मुझे वजह ना बताओ क्यों हुआ, नहीं समझा? समझा? ये आपको सफाइयां देगी कि जो मोशन हो रही है ना, क्यों हो रही है, जो बॉडी मूव कर रही है उसका मैस क्या है। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो कि वो वहां पे बॉडी इज मूविंग, उसका क्या मास हमें पता नहीं, क्यों मूव कर रही है हमें पता। ये भी बताएगी कि बॉडी जो मूव कर रही है उसका मास क्या है और वो क्यों मूव कर रही है। समझ आया? इट विल एक्सप्लेन द मोशन। याद रखना, काइनेमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मोशन, डायनामिक्स इज द ग्रामर ऑफ मोशन। बहुत बड़ी बात कर दी मैंने आज। अगर आपने ये बात पल्ले बांधी ना में, और जैसे आंटियां पैसे बांधती हैं दुपट्टे की कन्नी के अंदर, पल्ले बांध देती हैं, पल्ले बांध देना। तो जनाब अगर ये बात आज आपने पल्ले बांधी ना, चैप्टर खत्म हो गया आज, बस बात खत्म हो गई। दोबारा ना काम की बात थी। लैंग्वेज है काइनेमेटिक्स, फिजिक्स की लैंग्वेज काइनेमेटिक्स है, और उसकी ग्रामर, जुमला ना, आई लाइक एप्पल, इसमें आई क्या है, इसमें लाइक क्या है, इसमें एप्पल क्या है। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, एप्पल ऑब्जेक्ट है। ये मौजूदा जमाने का जुमला है। एप्पल बाद में क्यों आया, आई पहले क्यों आया, लाइक दरम्यान में क्यों आया। ग्रामर देती है एक्सप्लेनेशन या नहीं देती? सब कुछ देती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करती है। आई सब्जेक्ट है, लाइक एप्पल प्रेडिकेट है। नहीं समझना? आई सुन रहे हो?
नहीं सुन रहे? पता नहीं क्या सुनते हो, तो मैं बाद में पूछूंगा रात में। आई प्रोनाउन है, सुन रहे हो? लाइक वर्ब है, एप्पल नाउन है और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको ये बताएंगे, सुन रहे हो? आई लाइक रेड एप्पल। अब आई क्या प्रोनाउन है, लाइक वर्ब है, रेड इज द एडजेक्टिव, सुन रहे हो? और एप्पल नाउन है, ठीक है? आई ईट एप्पल, जुमला बन गया, सुन रहे हो? आई ईट एप्पल स्लोली, बता रहा कि मैं एप्पल खाता कैसे हूं, काम कैसे करता हूं, स्लोली। स्लोली एडवर्ब बन गया जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये समझ आ रहा है? आ रहा थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। आगे चलो बेटा, ये काम है डायनामिक्स का। ए बॉडी इज मूविंग, इट्स एक्सेलरेशन इज दिस। मतलब पूछता है एक्सेलरेशन क्यों है बॉडी में, क्यों मोशन चेंज हो रही है? डायनामिक्स विल आंसर such sort of questions, and dynamic is the grammar of physics. Language is the kinematics, but dynamics is the grammar. It will elaborate and explain each and everything related to the motion of a body. बात नहीं समझ आई? मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। समझ आया? उत्तर टाइम लगेगा। अगर कहा ना सर 5 मिनट में लेक्चर खत्म कर दें, तो 5 मिनट में ये डायनामिक्स की डेफिनेशन कर लो, जाओ कर लो। समझ आया? मेरे पे ऑब्जेक्शन तो ये लोग करते हैं कि उस्मान साहब बहुत देर लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से करते हैं। आप जवाब नहीं देते कि हमें वो क्यों इतनी देर लगाते। बात पल्ले पड़ गई है? नहीं पड़ी? समझो, डायनामिक्स मोशन को एक्सप्लेन करती है, तो काइनेमैटिक्स बयान करती है। समझो, वाक्य समझो। तो हाँ, शुक्र है काइनेमैटिक्स आ गया। अच्छा, शुक्र है, शुक्र है। और काइनेमैटिक्स क्या करती है? मोशन को डिस्क्राइब करती है, और डायनामिक्स मोशन की वजाहत देती है। समझ आ गया? और इस चैप्टर में बेटा फोर्स का क्या फंक्शन है, ये चैप्टर फोर्स और मोशन के दरमियान में लिंक बनाएगा, और उसके जरिए से आप लोगों को वजाहत पेश करेगा मोशन की, ठीक है? और वो लिंक क्या? एक्सेलरेशन, चेंज इन मोशन जो है उसका कॉज फोर्स होती है, एक्सेलरेशन का कॉज फोर्स होती है, और एक्सेलरेशन मोशन के चेंज का नाम है, और एक्सेलरेशन ही फोर्स को मोशन से लिंक करता है, ठीक है? फोर्स सिर्फ मोशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही नहीं चेंज करती, बल्कि फोर्स कभी कभी शेप भी चेंज कर देती है। जब आप मुक्का लगाते हैं ना, तो किसी के दांत टूट जाते हैं, तो शेप चेंज हो जाती है ना? बात समझ आई नहीं आई? तो फोर्स शेप भी चेंज करती है, फोर्स साइज भी चेंज करती है। स्पंज रखा हुआ तो आप उसको दबाएंगे तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये वॉल्यूम को भी चेंज करती है, ये शेप को भी चेंज करती है, सुन रहे हो? ये मोशन के मैग्नीट्यूड को भी चेंज करती है, और तब कहोगे वेलोसिटी को चेंज करती। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन प्लस डायरेक्शन है। एक चीज कहोगे तो जुल्म करोगे, याद रखना। वेलोसिटी मीन मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। फोर्स वेलोसिटी में चेंज लाती है, मतलब ये मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगी और डायरेक्शन को भी चेंज करेगी। हाउ चेंज करेगी, कैसे चेंज करेगी, ये आपको पता है। अगर फोर्स मोशन की सिम में लगेगी तो ये मोशन के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगी। अगर फोर्स मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के लगेगी तो फिर क्या चेंज करेगी? डायरेक्शन बता दो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में। 3 तरह से एक फोर्स मोशन को डिस्टर्ब करती है। क्या? 3 तरह से एक फोर्स मोशन को डिस्टर्ब करती है। समझ आया नहीं है? तो फोर्स
मोशन को 3 तरीके से चेंज करती है। तो ये बात आप सबको भी याद रहेगी, ठीक है? सो लिंक बना सकते हैं। फोर्स मोशन को 3 तरीके से चेंज करती है, या तो मोशन की डायरेक्शन में अमल करके, उससे डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, ठीक है? मैग्नीट्यूड बच्चा चेंज होगा और इंक्रीज होगा। और फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट जब अमल करेगी तो तब भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डिक्रीज करेगी मैग्नीट्यूड को, ठीक है? डायरेक्शन फिर भी चेंज नहीं होगी। और जब फोर्स मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के लगेगी तो मैग्नीट्यूड भी डिस्टर्ब नहीं होगा, अब मोशन की डायरेक्शन डिस्टर्ब होगी, एंड दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी बाय डायरेक्शन। ओके, ये 3 तरीके। सो प्यारे बच्चों, लेट अस सी हाउ। देखें, मैंने क्या कहा आपको याद है ना प्रीवियस चैप्टर में, ये मैं पीछे प्रीवियस चैप्टर से स्लाइड मैंने कॉपी की हुई है। अच्छा बच्चों, तो फोर्स अगर मोशन के स्टेप में लगेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर उसके अपोजिट लगेगी तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, उसको डिक्रीज करेगी। चेंज इन डायरेक्शन नहीं आएगा, ठीक है? चेंज इन मैग्नीट्यूड आएगा, चाहे डायरेक्शन में लगे या उसके अपोजिट लगे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? और अगर ये फोर्स जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री के एंगल बना के एक्ट करेगी तो बॉडी किस में मूव करना शुरू कर देगी? सर्कल में, ठीक है? और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन विल चेंज। सो चेंज इन डायरेक्शन लाने के लिए आपको मैंने बता दिया कि फोर्स का मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। ओके, अब एक क्वेश्चन था आपके प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइज का जो मैंने आपको करवाया भी, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 0? तो क्या जवाब लिखा था? द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मे और मे नॉट बी 0, ठीक है? देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। Number 1, the direction of motion is same, यानी constant, uniform, तो फिर बेटे then acceleration is 0, then A is 0. Number 2 situation है, if the direction of uniform speed is changing, then what will happen? Then the body have acceleration, then the acceleration is non-zero, and that type of acceleration is called centripetal acceleration. कुछ सिचुएशंस आपसे डिस्कस कर ली, कुछ थोड़ा सा आपको फोर्स और मोशन के हेलो हाई का आइडिया हो गया कि फोर्स और मोशन आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं। क्लियर हो गया? सो बात हो रही थी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर की। So in kinematics we have studied changes in motion only. Our understanding about changes in motion, हमारी जो समझ है तब्दीलियों के बारे में इन मोशन हरकत, यानी जो हमारी एक्सेलरेशन की समझ है, इज अ लिटिल वैल्यू, उसकी वो बहुत कम हैसियत रखती है, वो बेहैसियत है, without knowing its causes, बगैर जानने उसका सबब के बगैर चेंजेस बेमानी होती है, नहीं समझा? खालिक के बगैर मखलूक बेमानी होती है, अल्लाह के बगैर इंसान कोई कीमत नहीं, जिसके साथ अल्लाह उसकी बड़ी कीमत, और जिसके साथ अल्लाह नहीं, मुझे उस अल्लाह की कसम, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं। तो यही वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब अब तुम्हें, आप लोगों को क्या जानना चाहिए? कॉजेज, वजूहात जाननी चाहिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेलरेशन और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन मोशन, बिकॉज वी वांट दैट आवर अंडरस्टैंडिंग शुड हैव अ वैल्यू. We should not have a little value. You want more or less or little? You want maximum, no? So therefore, if you want your knowledge should have much more value, then you will have to understand the causes of acceleration, the causes of the changes in motion, and that cause is what? That cause is force.
we will have to know about the force. So the branch of mechanics that deals with the study of motion of objects, the first is this, and the causes of its motion, the causes of the changes in motion is called the dynamics. Okay? The study of motion without discussing is cause. That was the kinematics. But no, not without, no, with the discussing, not without discussing. No, we will have to take into consideration, we will have to take into account what the cause of motion, and when we will consider the cause of motion, we are talking about the dynamics. Okay? The branch of mechanics that deals with the study of motion of objects and the causes of its motion or the changes in motion is called dynamics. In this unit we shall study momentum and investigate what is momentum. You know what is momentum? The product of what exactly is momentum in the language of layman. सड़क पे चलते हुए बंदे को आप क्या बताएंगे मोमेंटम क्या होता है? अब ये मत कहिएगा मैं क्यों बताऊं, फिर आपका इल्म किसी काम का नहीं है अगर आप एक अनपढ़ बंदे को अपनी बात सादा अल्फाज में नहीं समझा सकते। जनाब, इन दिस यूनिट, इस बाब में वी शैल स्टडी, हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे मोमेंट, दैट इज एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, कितनी मिकदार मौजूद है। एक गिलास में एक चम्मच चीनी मौजूद है। ओके, एक बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, कौन बताएगा? दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी विल इन्वेस्टिगेट। समझ आ गया? We will investigate, हम लोग तफ्तीश करेंगे, बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, what causes a change in the motion of a body। हम लोग बात करेंगे what causes a change, कौन पैदा करता है a change, एक तब्दीली in the motion of a body, एक जिस्म की। अब मोशन में चेंज कौन लाता है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, बट what is the cause that will produce a change in the movement of the body, and what role the mass of body plays, क्या किरदार अदा करता है कौन? मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास इन इट्स मोशन। मोशन के अंदर मास का क्या किरदार होता है? समझ आया नहीं है? वो कहते हैं ना फलां काम ने तुमने बड़ा ही गंदा कर दिया, तो मास का क्या किरदार है मोशन में? जनाब बात समझ आ रही है? दिस इंक्वायरी, ये तफ्तीश, सुन रहे हैं? ऐसे वो पुलिसमैन नहीं करते, इंस्पेक्टर साहब बंद करके ऊपर बल्ब जला के हाथ में पकड़ के। तो दिस इंक्वायरी लीड्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। सो बच्चों, मोमेंटम पढ़ा, चेंजेस इन मोशन का कॉज जो कि फोर्स है उसको पढ़ा, सुन रहे नहीं सुन रहे? तो ये इंक्वायरी हमें ले जाएगी कहां तक? कॉज यानी फोर्स तक। वी शैल आल्सो स्टडी द लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस, और हम लोग पढ़ेंगे किसको? कवानीन हरकत को, और उनके इत्तलाक क्या है, उनके इस्तेमाल क्या है, वो हमारे लिए क्या क्या आसानियां पैदा करते हैं हमारी जिंदगी में। मजा लगे उसी को। Now let us study the definition of dynamics. A branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the causes of its motion is called dynamics, or dynamics is the science of explaining the motion of objects. बट आपने सेकंड डेफिनेशन अपने पेपर में नहीं लिखनी, हरगिज़ नहीं लिखनी, क्योंकि आपका पेपर चेकर टोटली इंटायरली आपकी बुक को फॉलो करता है, वो आपके आइडियाज को फॉलो नहीं करता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की जंग नहीं है, यहाँ रट्टे की जंग है। सो समझ तो आ गया ना? तो जो मांगते हैं उनको दे दो, जैसा मुंह वैसे चिपट। लॉज ऑफ मोशन क्या है? सवाल बताओ। इंतहाई आसान डेफिनेशन।
laws of motion हैं एक रिश्ते का नाम। किस रिश्ते का नाम? फोर्स और मोशन के रिश्ते का नाम laws of motion। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? Yes. The laws of motion are used to establish the relationship between force and motion। सुन रहे हो? So those laws which are used to establish the relationship between the force and the motion are called laws of motion। Classical mechanics क्या है? Modern mechanics क्या है? Relativistic mechanics क्या है? There are many more examples of mechanics। Quantum mechanics क्या है? So what is classical mechanics? You are now studying the classical mechanics। So that type of mechanics which is based totally entirely on the Newton's laws of motion is called classical mechanics। किसी को मसला नहीं है? समझ आया? सबको आया? पता नहीं समझ आया। हर दलास में ये कहूंगा, चले बता समझ आया। एक मिनट शाहरोज बेटा, एक मिनट रुक जा। क्या समझ आया? क्या है? रिलेशनशिप between force। It is the name of relationship between force and motion। The relationship between force and motion are called the relationships between the force and motion are called laws of motion। सादा जी ने चले आप बता दें। बच्चे ज्यादा क्यों नहीं करते? इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो चीजों को। एक चीज है फोर्स, एक है मोशन। इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है ना, उसको हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। जो रिश्ते इनके दरमियान, वो लॉज ऑफ मोशन कहते नहीं समझ। एक चीज है फोर्स, एक चीज है मोशन। जो चीज इनके दरमियान रिश्ता बना रही है वो चीज लॉज है मोशन। They establish a relationship between, they are the relationships between force and motion। समझ आया? नहीं आया? देखो एग्जांपल्स बहुत टॉप क्लास के मैं देना शुरू करूं फिर आपके सर सूट नहीं करते। छोड़ो, आगे चलते। क्लासिकल मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स जिसकी जड़ लॉज ऑफ मोशन। इसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलो कहते हैं। चलो आगे। फोर्स, inertia and momentum। Newton's laws of motion are of fundamental importance। न्यूटन के कवानीन हरकत जड़ की हैसियत रखते हैं, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, बुनियादी अहमियत रखते हैं इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, द कॉज ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी हरकत की, किसी भी बॉडी की जो हरकत है उसके सबब को, उसकी वजह को समझने में न्यूटन के कवानीन हरकत बुनियादी अहमियत रखते हैं, कलीदी अहमियत रखते हैं, जड़ की हैसियत रखते हैं, मरकजी हैसियत रखते हैं। कितनी मदद आसान हो गई। बिफोर वी डिस्कस दीज लॉज, इससे के पहले कि हम ये कवानीन जो है इनके बारे में बहस करें, इनके बारे में गुफ्तगू करें, इट इज अप्रोप्रिएट, ये बड़ा ही मुनासिब है टू अंडरस्टैंड कि हम लोग समझें वेरियस टर्म्स, मुख्तलिफ इस्तिलाहात। टर्म्स का मतलब इस्तिलाहात होती हैं, टर्म्स भी वर्ड्स होते हैं, बट दोज वर्ड्स विच हैव डेफिनिशंस। वर्ड्स विद फिजिक्स एक वर्ड बट इट हैव ए पर्टिकुलर डेफिनिशन। मैकेनिक्स एक वर्ड है बट इट हैव ए पर्टिकुलर डेफिनिशन। सुन रहे हो? So we will have to understand certain terms, various terms such as force, inertia, momentum, and then we will discuss the Newton's laws of motion. So
What is meant by force? No, today we will not discuss this topic because it is 8 o'clock and we have to finish here. कल पढ़ेंगे स्पेशल लड्डू पेटियां, ठीक है? तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।